हेलो दोस्तों। मेरा नाम गिरधर है और आज मैं जो है आपसे बात करने वाला हूँ टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के हमारे कुछ बहुत ही दिलचस्प जो नियम होते हैं उसके बारे में। मैंने सोचा कि क्योंकि अभी टेस्ट सीज़न जो है इंडिया का आगाज़ जो है टेस्ट सीज़न का इस बार जो है वो हो चुका है। अभी हमने 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेले थे और उसको हम बहुत अच्छे से जो है जीता। कानपुर टेस्ट तो बहुत ही एक्साइटिंग था, जिसे हमने करीब देखा जाए तो 2 दिन के अंदर जो है उस टेस्ट मैच को हमने जीता और बहुत थ्रिलिंग फिनिश जो है करके उस टेस्ट मैच में जीता। अब हम जो है न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाले हैं 3 टेस्ट मैचेस अपने घर पे, जिसकी शुरुआत जो है बैंगलोर टेस्ट से होने वाली है। एंड उसके बाद फिर हमें 3 टेस्ट खेलने के बाद जो है हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैचेस जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है खेलने वाले हैं। तो मैंने सोचा इस बार की, क्योंकि अब हम टेस्ट मैचेस का आगाज होने वाला है, ऑलरेडी देखा जाए तो आगाज हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन टेस्ट मैचेस का ये सीज़न काफ़ी लंबा रहने वाला है। तो क्यों ना हम कुछ टेस्ट मैचेस में इंटरेस्टिंग नियम है उसके बारे में जो है थोड़ा बात करें कि टेस्ट मैचेस जो है वो इतने एक्साइटिंग क्यों होते हैं, क्यों इनको इतना एक्साइटिंग माना जाता है, क्यों माना जाता है कि टेस्ट मैच जो है अगर आप रियल क्रिकेट लवर हो तो आपको टेस्ट मैच जरूर पसंद होगा। या क्रिकेटर ऐसा क्यों कहते हैं कि टेस्ट मैच में अगर हमने अच्छा किया तो हम उनको अच्छा लगता है। तो इसी तरह से कुछ हम बात करेंगे नियम की, कि उस नियम्स के बारे में जो टेस्ट मैचेस को बहुत अच्छा बनाते हैं, जो टेस्ट मैचेस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि टेस्ट मैचेस जो है वो 5 दिन का खेला जाता है। तो कोई भी टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन का खेला जाता है। इंटरनेशनल टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ और मेंस क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो 5 दिन का टेस्ट मैच जो है वो खेला जाता है। 5 दिन के टेस्ट मैचेस में जो है सेशंस, हर एक डे को जो है सेशंस में डिवाइड किए जाते हैं कि हर डे कितने सेशंस होंगे। तो अगर मैं बात करूँ सेशंस की, तो पर डे 3 सेशंस जो है वो खेले जाते हैं टेस्ट मैच में। मॉर्निंग सेशन जो होता है, सबसे पहला सेशन जो होता है वो मॉर्निंग सेशन होता है। उसके बाद फिर लंच होता है हमारा, लंच के बाद फिर एक आफ्टरनून सेशन होता है एंड देन उसके बाद फिर जो है वो लास्ट सेशन जो है वो खेला जाता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन कितना होता है इन टेस्ट मैचेस का। तो हम मॉर्निंग सेशन की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग सेशन हमारा जो है वो 2 घंटे का होता है। उसके बाद फिर लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक जो है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद फिर हमारा लंच ब्रेक के बाद दोबारा जब खेल शुरू होता है तो वापस 2 घंटे का खेल जो है वो शुरू होता है। उसके बाद 20 मिनट का जो टी ब्रेक होता है। तो इन लंच ब्रेक और टी ब्रेक में जो है टीम जो है स्ट्रेटेजी बनाती है। अगर बैट्समैन जो है उनके जल्दी विकेट गिर गए हैं तो ऑब्वियसली वो ये प्लान बनाएंगे किस तरह से हमें विकेट पे रुकना है, किस तरह से हमें विकेट पे टिक के खेलना है, जिससे कि वो शाम तक को खेल पाए और विकेट कम से कम गिर पाए। बॉलिंग टीम जो है सेम स्ट्रेटेजी बनाती है कि अगर उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से उनको विकेट जो है वो लेने हैं बैट्समैनों को, किस तरह से नई रणनीति के हिसाब से जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजीज जो है पहले से सोचा होगा ड्रेसिंग रूम में उसको और चेंज करते हैं और उसके हिसाब से ग्राउंड पर उतरते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसके 2 घंटे का, उसके बाद फिर 40 मिनट का जो है हमारा लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद वापस 2 घंटे का खेल होता है। देन 20 मिनट का जो है सेशन, 20 मिनट का जो है टी ब्रेक जो है वो होता है। उसके बाद फिर आखिरी सेशन जो है वो खेला जाता है। तो दिन में 3 सेशन जो है वो कराए जाते हैं। दिन में 3 सेशन होते हैं। अब इन 3 सेशन के दौरान जो है कितने ओवर्स फेंके जाते हैं। हम जानते हैं कि T20 में 20-20 ओवर का मैच होते हैं, यानी कि पर टीम को जो है 20 ओवर मिलते हैं बैटिंग करने के लिए और बॉलिंग करने के लिए। सेम वनडे क्रिकेट में होता है जहां पर 50 ओवर बॉलिंग करने के लिए और 50 ओवर बैटिंग करने के लिए मिलता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक टीम को कितने ओवर करने को मिलते हैं, बैटिंग करने को या बॉलिंग करने को। तो अगर इसके हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई बैटिंग टीम को जो है इतने देर तक जो है बैटिंग करनी है या बॉलिंग टीम को इतनी देर तक बैटिंग करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक दिन में 90 ओवर का गेम होता है। हर रोज जो है 90 ओवर का गेम होता है, यानी कि अगर हम 5 दिन की बात करें तो 450 ओवर्स का गेम जो है वो होता है। ऑब्वियसली अगर किसी कारणवश जो है ओवर्स कम किए जाते हैं, मान लीजिए कि बारिश हो रही है, बैड लाइट्स है, या जो आउटफील्ड है वो अगर गीला है बारिश होने की वजह से, तो ओवर्स ऑब्वियसली कम होते हैं। लेकिन जो एम्पायर्स होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी देर भी जो है ग्राउंड में खेल हो सकता है, मतलब प्लेइंग कंडीशन अच्छी है, तो उसमें सारे ओवर्स जो है वो कंप्लीट किया जा सके। तो अभी हमने एक रूल की बात करी कि 5 दिन जो है 5 दिन का खेल होता है टेस्ट मैचेस में, और 5 दिन के खेल के अंदर हर रोज जो है 90 ओवर का मैच जो है वो किया जाता है और पर डे 3 सेशन जो है वो हमारे कराए जाते हैं। यानी कि एक टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो 15 सेशन जो है वो किए जाते हैं। यानी कि एक टेस्ट मैच में 15 सेशन का खेल होता है और एक दिन में 90 ओवर का गेम जो है वो किया जाता है। ये तो हमारा एक हमने एस्पेक्ट की बात करी। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे कि दूसरे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो
मैं आपको बता दूं कि हर एक इनिंग में अगर मान लीजिए कि कोई टीम जो है 100 ओवर बैटिंग करती है, और यानी कि अगर कोई टीम 100 ओवर बैटिंग कर रही है तो दूसरी टीम बॉलिंग टीम जो है वो 100 ओवर बॉलिंग भी कर रही है, तो बॉलिंग टीम के पास जो है वो ऑप्शन होता है कि वो 80 ओवर के बाद जो है नए बॉल को जो है वो ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका बॉल जो है 80 ओवर पुराना हो चुका है तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप नए बॉल जो है वो एम्पायर से मांग कर सकते हैं और नए बॉल के बाद जो है वो बॉलिंग जो है आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली कई जो कप्तान होते हैं वो 80 ओवर का वेट करते हैं, अगर उनको विकेट नहीं मिलता है या उनको लगता है कि जैसे ही नया बॉल ड्यू होगा हम नए बॉल से लेंगे और अपने फास्ट बॉलर्स को देंगे जिससे कि वो विकेट नहीं जल्दी से निकाल के दे सके। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि कई कप्तान ऐसे होते हैं जो पुराने बॉल को भी जो है कई देर तक थोड़ा खेलना चाहते हैं, हो सकता है उससे रिवर्स स्विंग उनको मिल रहा हो या उनको फायदा, उनके बॉलर जो है उसका फायदा उठा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि 80 ओवर जो है अगर हो चुके हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आपको नया बॉल जो है लेना ही लेना है, आपकी मर्जी है। अगर आप 80 ओवर के बाद आप एलिजिबल हैं, आप 80 ओवर के बाद नया बॉल ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप 85वें ओवर में, 85th ओवर में या 81st ओवर में लेना चाहें वो आपके ऊपर है। सो बॉलिंग कप्तान के ऊपर है, मतलब आपसे मेरा मतलब है कि बॉलिंग कप्तान जो है वो ये चूज कर सकता है। तो ये सेकंड जो है हमने इस नियम के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि जो DRS की हम बात करते हैं, कितने DRS जो है वो अलाउड होता है एक टीम को। तो मैं बता दूं कि हर एक इनिंग में, यानी कि जब इनिंग चल रही होती है तो बॉलिंग टीम के पास भी हर एक इनिंग में और बैटिंग टीम के पास भी हर एक इनिंग में 3 DRS, यानी कि 3 DRS तक जो है आप इसको ले सकते हैं, जब तक कि वो पूरे DRS आपके गलत ना हो जाए। मान लीजिए कि मैंने एक DRS, मतलब मेरे से कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी कप्तान ने, बॉलिंग कप्तान ने एक DRS लिया और उनका वो DRS जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, यानी कि वो गलत हो गया, इसका मतलब उनका एक DRS खत्म हो चुका है, अब उनके पास 2 DRS बचे हुए हैं। इस तरह से वो 3 DRS जब तक उनके खराब नहीं हो जाते, यानी कि अनसक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक वो DRS जो ले सकते हैं। सेम विद बैटिंग टीम भी जो है, यानी कि बैट्समैन जो वहां पर खेल रहे हैं वो पूरे इनिंग के दौरान जो है वो 3 आपके जो DRS है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो एक और नियम। तो हम बात करेंगे दोस्तों फॉलो ऑन की। टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है फॉलो ऑन का। तो ये फॉलो ऑन का नियम क्या होता है, तो अगर हम इसको सिंपल एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझें, तो अगर कोई भी टीम जो पहली इनिंग में बैटिंग कर रही है, उन्होंने मान लीजिए जितना भी स्कोर किया हो, चाहे वो 400 बनाया हो या 500 बनाया हो, मान लेते हैं कि 400 रन बनाया हो, और जब सेकंड टीम बैटिंग करने आ रही है, अगर सेकंड टीम से बढ़त जो है पहली टीम ने 200 या उससे ज़्यादा रन की लीड ले ली, तो इसका मतलब जो पहली टीम है वो सेकंड टीम को बोल सकती है तुरंत बैटिंग करने आने के लिए और फॉलो ऑन को खेलने के लिए, यानी कि जो रन रह गए हैं आप उनको वापस आइए, बैटिंग करिए, उनको पहले पूरा करिए। अगर आपने वो पूरा कर लिया फिर उसके अलावा जितने रन आपने बनाए हैं वो पहली टीम उसको चेस करेगी। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, तो मान लीजिए इंडिया ने 400 रन बनाए, तो अब न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आएगी, अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आएगी, टेस्ट मैच का दूसरा इनिंग और न्यूजीलैंड का अपना पहला इनिंग, जब वो बैटिंग करने आएगी, तो अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड से 200 रन की लीड ले ली, 199 + 1 यानी कि 200 रन से ज़्यादा की रन लीड अगर इंडिया ने ले ली, यानी कि इंडिया ने उनको 201 रन से नीचे ऑल आउट कर दिया, तो इसका मतलब इंडिया न्यूजीलैंड को ये कह सकता है कि भाई आप जो है वापस आइए बैटिंग करने के लिए। यानी कि इंडिया के पास ये फाउंडेशन नहीं है कि वो तीसरी इनिंग में बैटिंग करने आए, वो चाहे तो न्यूजीलैंड को तुरंत बोल सकते हैं कि आप जो है बैटिंग करिए और हमारा जो रन रह गए हैं, आपकी जो ट्रेल रह गई है, पहले उसको कंप्लीट करिए। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने जितने रन बनाए, हम उसको चौथी इनिंग में चेस करेंगे और जीत जाएंगे। अगर आपने वो ट्रेल जो रह गया है उसको कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब हम एक इनिंग से तो जीतेंगे ही, साथ में जितने रन कम रह गए हैं उससे भी हम जो है ये मैच। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट मैच का रिजल्ट कैसे आते हैं। तो हमें पता है कि जब हम T20 देखें या कोई भी लिमिटेड ओवर का मैच देखें, यानी कि 50 ओवर का मैच देखें या T20 का, तो हम जानते हैं कि एक टीम ने जितने रन बनाए, अगर सेकंड टीम ने उससे 1 रन ज़्यादा बना दिया, उसको चेस कर दिया, तो वो टीम जीत जाएगी। अगर उतना चेस नहीं किया उस सेट ओवर्स में, तो वो दूसरी टीम जो है वो हार जाएगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है इसके अलग नियम है। अब कुछ तो सिमिलर नियम है लेकिन कुछ नियम अलग भी हैं। तो मान लीजिए कि एक टीम ने, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक इंडिया ने, मान लेते हैं कि 200 रन बनाए पहले इनिंग में, उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, न्यूजीलैंड ने बनाए 150 रन, इंडिया के पास लीड आ गई 50 रन की, इंडिया वापस गए, इंडिया ने बैटिंग करी, 200 रन फिर से बनाए इंडिया ने अपने सेकंड इनिंग में, यानी कि अब इंडिया के पास जो है 250 रन का जो है टोटल टारगेट जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को दिया। न्यूजीलैंड अगर 251 रन बना लेती है उन 5 दिनों के मैच के अंदर, तब तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने वो 251 रन नहीं बनाए, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया, जो हमने
5वें दिन का जो लास्ट ओवर है, यानी कि 5वें दिन के जो 90 ओवर थे वो पूरे फेंके गए, लेकिन इंडिया ने न्यूजीलैंड के सारे विकेट आउट नहीं किए और न्यूजीलैंड ने वो रन भी नहीं बनाए। तो इसका मतलब वो मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5वां दिन खत्म होने से पहले पहले अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड के सारे विकेट ले लिए हैं, तो इसका मतलब इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगी। तो यानी कि एक जो एडिशनल यहाँ पर जो आपको रिजल्ट है वो है ड्रॉ का, वो रिजल्ट भी मिलता है। और कई बार आपने कई फेमस मैचेस देखे होंगे जहाँ पर जो टीम चेस कर रही होती है चौथी इनिंग में, उनको जब लग रहा होता है कि वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रॉ के लिए खेलते हैं कि चलो जितने ओवर दिन के बचे हुए ना, एक काम करते हैं उसको खेल के निकाल देते हैं। आपको बहुत ही क्योंकि अभी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिडनी का एक बहुत ही फेमस मैच था जिसे हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने चोट लगने के बावजूद जो है उस मैच को ड्रॉ कराने में वो कामयाब रहे थे। जब ऋषभ पंत ने बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जब लगा था कि शायद हम वो मैच जीत सकते हैं, बट जब वो आउट हुए उसके बाद फिर हनुमा विहारी भी चोटिल हो गए और जो अश्विन थे, रविचंद्रन अश्विन थे, उनको भी कहीं ना कहीं जो है इंजरी हो गई थी। तो वहाँ से लगा कि ये मैच अब जीता तो नहीं जा सकता, तो अब जितने ओवर रह गए हैं उसको जैसे तैसे खेल के, उसको जैसे तैसे सर्वाइव करके जो है मैच को ड्रॉ कराया जा सकता है। तो टेस्ट क्रिकेट में जीत और हार के बाद एक और एक्साइटिंग रिजल्ट जो है, कभी कभी कुछ मैचेस के जो ड्रॉ भी जो है वो किसी जीत और हार से ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। आप एक बार चेक करिएगा, आप वापस यूट्यूब पे जाके जो है देख सकते हैं इस मैच की हाईलाइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा मैच था, तो आप इसको जरूर जो है देखें, क्योंकि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाला, तो आपका एक रिकैप भी जो है वो हो जाएगा। गाबा टेस्ट की सब बहुत बात करते हैं कि गाबा टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। गाबा टेस्ट जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छे से जीता था और काफ़ी ऐतिहासिक मैच था और उस पर गर्व हमें होना भी चाहिए। बट सिडनी का टेस्ट मैच जो है उससे एक मैच पहले जो है वो भी काफ़ी थ्रिलिंग मैच था, उसको भी जरूर एक बार आप जाकर देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो है, जो ये वीडियो मैंने किया, इस वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि टेस्ट क्रिकेट के जो नियम है, टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ इंटरेस्टिंग नियम है उसके बारे में हमने बात करी कि टेस्ट क्रिकेट कितने दिन का खेला जाता है। 5 दिन का खेला जाता है, एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, एक दिन में 90 ओवर की जो है फेंके जाते हैं, और साथ में 80 ओवर के बाद जो है हर एक टीम जो है, बॉलिंग टीम जो है वो एलिजिबल होती है कि उनको नया बॉल जो है वो मिल सकता है और वो नए बॉल का इस्तेमाल से बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर है, अगर वो मान लीजिए कि नए बॉल को लेने में डिले करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन 80 ओवर के बाद वो उनके नया बॉल ड्यू हो जाता है, वो ले सकते हैं। डीआरएस के ऊपर हमने बात करी कि 3 डीआरएस जो है हर एक टीम को, चाहे वो बॉलिंग टीम हो चाहे वो बैटिंग टीम हो, 4 इनिंग टेस्ट मैच में होते हैं। हर एक इनिंग में बॉलिंग टीम को भी और बैटिंग टीम को भी जो है 3-3 डीआरएस दिए जाते हैं। जब तक आप तीनों डीआरएस का गलत इस्तेमाल, मतलब गलत ना साबित हो जाए, मतलब तीनों डीआरएस आपने लिए और वो बिल्कुल ही गलत हो गए, तब तक आप वो डीआरएस का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं जाते जाते भी दे दूं कि मान लीजिए कि एक बैट्समैन ने जो है एलबीडब्ल्यू को चैलेंज किया, एम्पायर ने आउट दे दिया और उन्होंने एलबीडब्ल्यू को चैलेंज कर दिया और वो चैलेंज सही हो गया, मतलब बैट्समैन बच गए, तो वो उनके पास रिव्यू रहेगा, उनका रिव्यू जाएगा नहीं। तो जब तक आप रिव्यू खराब नहीं कर लेते, मतलब आपने रिव्यू लिया और आपका जो फैसला था जिसको आपने चैलेंज किया वो आपके फेवर में नहीं आया, तो वो रिव्यू जाता रहेगा। यानी कि अगर वो सेम, मान लीजिए कि बैट्समैन ने जो है रिव्यू ले लिया, एम्पायर ने आउट दिया हुआ है, लेकिन जब वापस रिव्यू करने के बाद पता चला तब भी वो आउट ही है, इसका मतलब वो रिव्यू जो है उनका चला गया है। तो इस तरह से रिव्यू सिस्टम जो है वो हमारा टेस्ट मैच में काम करता है। तो ये जो है वीडियो था, मैं जल्दी इस वीडियो को जो है अपलोड करूँगा अपने चैनल पे और आपको इसकी जानकारी जो है वो दूंगा, और इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है बताते रहिए कि आपको और कौन से नियम के बारे में या और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो है आपको वीडियो चाहिए, आपको जानकारी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डिटेल में थोड़ा एग्जांपल के साथ जो है वो चीज़ों को बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। अभी मैंने नया ये चैनल शुरू किया है, तो हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन में जो है आगे पीछे हो, लेकिन फैक्ट से मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, फैक्ट के ऊपर ही बात करूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।